All the colors which are used in a house, which is mutually selected by us and the client, is actual reflection of the true nature of the client, whether they are modern या फिर वो peaceful है, then what exactly is the nature, because you can never hide the actual emotion. दोस्तों, होम्स बाई राजेश आपको वेलकम करता है एक खूबसूरत घर में जो कि स्मार्ट वर्ल्ड में जो हम डिलीवर कर रहे हैं. एंड इन द एंड ऑफ द डे द फंक्शनलिटी ऑफ द हाउस एंड द थीम ऑफ द हाउस विच इज़ स्मार्ट इन विच शुड बी स्मार्ट. तो ऐसे ही घर बनाने का एक हमारा इंटेंशन रहता है. सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं लिविंग एरिया में. ये एक एक्चुअल में लिविंग एरिया तो है ही है, लेकिन एक ओपन किचन कॉन्सेप्ट के साथ में ये डिज़ाइन आता है. दिस इज़ द 2.5 साइज ऑफ द स्मार्ट वर्ल्ड, जहाँ पे बिल्डर ने 0.5, एक का मतलब है एक छोटा सा रूम अलग से दिया था, जिसमें हमने क्या किया है कि इसको मर्ज किया है किचन के एक्चुअल साइज के साथ में, और एक बहुत ही ब्यूटीफुल किचन निकल के आता है. इसमें हमने मल्टी यूटिलिटीज़ को कवर करने की कोशिश करी है. वी हैव क्रिएटेड दिस सर्विंग काउंटर हेयर, जहाँ पे हमने एक डाइनिंग टेबल, एक छोटे घर में हर कोई इंटेंशन होती है कि हम डाइनिंग टेबल भी रखें, सारी चीज़ें हों, लेकिन हम बोलते हैं कि आप मिनिमलिस्टिक फर्नीचर के साथ में जाइए, आपका इंटीरियर ही ऐसा हो कि जो बहुत सारी यूटिलिटीज़ को विद इन डिज़ाइन हम कवर कर लें. तो दिस इज़ द सर्विंग काउंटर विच वी सजेस्ट, जहाँ पे आपका फ्रंट अच्छा खासा मिले. सर्विंग काउंटर को घर में लेना ही चाहिए. इसके मल्टीपल बेनिफिट्स हैं कि 2 लोग बैठ के आराम से यहाँ पे खाना खा सकते हैं. सबसे पहले कॉफ़ी टेबल या फिर टी टेबल जो घरों में होती है उसकी भी ज़रूरत नहीं होती. 2 लोग आए या बार भी है, चाय पीनी है या ड्रिंक्स है, तो आपको एक बहुत ही कंफर्टेबल और एक सेपरेट एरिया मिल जाता है रेस्ट ऑफ द हाउस से. इसकी यूटिलिटी बहुत अच्छी है. हमको इसके सामने वाला अगर आपने डिज़ाइन अगर देखा था तो लूवर्स के साथ में, और अंदर यूटिलिटी इट इज़ ऑल अबाउट स्टोरेज. आप देख रहे हैं ये नोव्स, इसके अंदर दुनिया भर का सामान आप रख सकते हैं. दिस इज़ लाइक 3 सीरीज ऑफ ड्रॉर्स वुडन स्कीम में, रोज गोल्ड स्कीम में ये वाले हैंडल्स, और अच्छा खासा स्टोरेज इसके अंदर मिल गया है. अगर इसके सामने से अगर आप लुक देखते हो तो ये बहुत ही सिंपल भी है और आई कैचिंग है, बिकॉज बहुत सारे इट इज़ हाउस इज लाइक अ पेंटिंग, कि जिसको जब आप बनाते हो घर को तो कौन सा एरिया आपको अट्रैक्ट करता है यू नेवर नो, लेकिन सिलेक्शन स्मार्ट होना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है. तो ये एक्सप्लेन किया मैंने ये वाला एरिया. तो ये एरिया को अगर आप जो कि सर्विंग काउंटर के साथ में अटैच्ड है ये एरिया, इट कैन बी ए बार, इट कैन बी ए कॉफ़ी मग्स एरिया. ये आपकी यूटिलिटी के बेसिस पे है कि हाउ यू वांट टू यूज़ इट. सो आई एक्सप्लेन द फ्रंट पार्ट ऑफ द किचन. अभी जब हम इस पूरे किचन के एक्सटेंशन को बात करते हैं कि हाउ वी आर यूजिंग इट, हमने लगभग 2.5 फीट ये एक बड़े फ्रिज के प्लेसमेंट हमने यहाँ पे करी है. फ्रिज के जस्ट बाजू में व्हाट यूटिलिटीज़ वी आर कवरिंग इन रेस्ट ऑफ द किचन आई विल एक्सप्लेन. दिस इज़ द क्रोकरी पार्ट. क्रोकरी हमेशा टिंटेड फ्रंट के साथ में होती है. इसके जो अंदर वाला जो स्टोरेज है ये ग्लास स्लैब्स के साथ में, प्रोफाइल लाइट रिफ्लेक्शन के साथ में. जब हमारा सामने से होता है तो वी जनरली ट्राई कि अंदर वाला पार्ट हम वाइट में रखें, ताकि जो ग्लास का जो रियल ब्यूटी है वो निकल के आए कि कौन सी थीम आप यहाँ पे फॉलो कर रहे हैं. दूसरा, दिस इज़ द पेंट्री यूनिट. पेंट्री यूनिट को इंटेंशनली फ्लूटेड ग्लास में हम रखने की कोशिश करते हैं, बिकॉज फ्लूटेड इज़ जो कि हम पूरे मटेरियल को नहीं दिखा रखे, कुछ अंदर रखा हुआ है, यू डोंट नो एग्जैक्टली क्या है, लेकिन जब आप इसने आपको खोला तो इसमें चाय के कप्स भी रखे हैं, आपके ग्लासेस भी रखे हैं, विस्की ग्लास या फिर जैसे भी आप दुनिया भर का सामान यहाँ पे रखेंगे, लेकिन सिर्फ लाइट रिफ्लेक्शन ज़्यादा दिखेगा, उसकी शेप को आप गेस नहीं कर पाएंगे. दिस इज़ द अप्लायंस एरिया की सीरीज़ में हमने यूटिलिटीज़ बता रहे हैं. तो बेस में तो हमने विकर बास्केट की प्लेसमेंट कर दी है, ठीक है. ये वाला पार्ट आपका माइक्रोवेव, एक छोटा माइक्रोवेव की प्लेसमेंट है, और ये आराम से बाहर भी आ सकता है. आप कोई ऐसे अप्लायंस को भी यहाँ पे रख सकते हैं जिसको आप स्लाइड आउट करके यूज़ करना चाहते हो, सिंपल है. दूसरा, ये है आपका अलग अलग यूटेंसिल्स को लेके अगर आपको कोई यूसेज करना है तो आप इसको इस वाले एरिया को इस टाइप से यूज़ करेंगे. इसके बाद में एक्चुअल किचन स्टार्ट होता है, जहाँ पे आप
रियल टाइम कुकिंग करेंगे। यहाँ पे हमने पूरे ही किचन में क्वार्ट्स, वाइट क्वार्ट्स को यूज़ किया है। सिलेक्शन ऑफ क्वार्ट्स इज सो इम्पोर्टेंट बिकॉज बहुत अलग अलग रेंज आती हैं। ये क्वार्ट्स जो है ये आपके इक्विवेलेंट टू ग्रेनाइट है, यहाँ पे स्टेन्स नहीं आएंगे, लेकिन थोड़ा सा मैनेज करके आपको चलना पड़ेगा बिकॉज क्वार्ट्स में बहुत ही लाइट शेड्स में आते हैं, तो आपको देखना पड़ेगा हाउ एफिशिएंटली यू आर गोइंग टू मैनेज इट। ठीक है, यहाँ पे सिंक इन करके बर्नर दिया है हमने 2.5 फीट चिमनी को। अगर थोड़ा सा अच्छा साइज मिलता है ना, रेदर देन 2 फीट, हम 2.5 फीट चिमनी को जिसका सक्शन ज़्यादा होता है उस टाइप से हम देते हैं। प्रोफाइल लाइट्स का रिफ्लेक्शन आपके अपर लोफ्ट से आ रहा है। अगर आप सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट आपका कितना स्मार्टली आपने लाइट के साथ भी प्ले किया है। हमने इंटेंशनली एक बड़ा प्रोफाइल लाइट का पूरा रिफ्लेक्शन यहाँ पे दे दिया है आपकी वर्किंग लाइट्स के साथ में। इन टोटल आपका लाइटिंग भी बहुत अच्छा है। जहाँ तक स्टोरेज की बात करते हैं, स्टोरेज इज ऑल इनोटेक हियर। सो आई एम सिटिंग इन द लिविंग एरिया। सोफ़ा का जो हमारा जो प्लेसमेंट है उसके जस्ट सामने हमारे पास टीवी हैंगिंग एरिया है। द टीवी यूनिट हैज़ बीन प्लान्ड। यहाँ पे अगर टीवी यूनिट की बात करते हैं तो हमने फ्लोटिंग टीवी यूनिट विद द राउंडेड कॉर्नर्स हमने इसको प्लान किया है। नीचे से कोई भी हमने स्ट्रक्चर्स को क्लोज नहीं किया है, तो फ्लोर आपको बड़ा मिलता है। दिस इज सतवारिया फिनिश एक्रेलिक शीट वी हैव यूज्ड हेयर। और एक्रेलिक की जो ब्यूटी है वो दिखते ही बनती है। अभी तो टीवी लग जाएगा, लेकिन उससे पहले हम आपको दिखा पा रहे हैं, तो यू मस्ट बी एबल टू गेस कि कितना ब्यूटीफुल ये शीट है। ग्लास रिफ्लेक्शन की तरह ये दिखता है और कंफर्टेबल भी। इवन छोटे बच्चे भी घर में हैं तो आपको वो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं कि शार्प कॉर्नर्स आपको मिल गया। इस वाले लेआउट में आपको एल शेप सोफ़ा एंड द प्लेसमेंट ऑफ कर्टन इज़ टेकन केयर ऑफ फ्रॉम द वेरी फर्स्ट स्टेज, क्योंकि ये बहुत छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, लेकिन आप इसको मिस आउट नहीं कर सकते। अगर अच्छे से प्लान नहीं करोगे तो फिर बात बनेगी नहीं। तो डबल कर्टन्स का यहाँ पे इंस्टॉलेशन है, फैब्रिक फिनिश लूवर्स है। सोफ़ा बैक पे आप लैंप्स को देखिए, व्हाट अ ब्यूटीफुल डिज़ाइन। यहाँ पे स्पैरो फिनिश ये लैंप्स हैं। थोड़ा सा पास से देखोगे तो यू विल बी एबल टू जज कि इसका जो सिलेक्शन है इट इज़ सो स्मार्ट। दूसरा, जब आप रेस्ट ऑफ द लिविंग एरिया में जब आप देते हो तो आप देखिए सिलेक्शन ऑफ फैन एज वेल एज शैंडलियर एंड द कॉम्प्लीमेंटिंग आपकी कॉर्नर टू कॉर्नर क्लोज लूप फॉल सीलिंग। हर एक चीज़ इंपॉर्टेंट है बिकॉज इन द एंड ऑफ द डे कंबाइंड इफेक्ट होता है कि लाइट इफेक्ट जब आप प्लान कर रहे हो तो डिज़ाइनर लाइट्स कैसी हैं। अगर आपने सर्विंग काउंटर के ऊपर वाली ये एग शेप अगर लाइट्स देखी हैं, दिस आर ऑल्सो वेरी ब्यूटिफुल एंड लुक्स लाइक ए पीस ऑफ आर्ट। अगेन लिविंग एरिया में सेकंड पार्ट में हम आपको दिखाएंगे टेम्पल एंड क्रोकरी का डिज़ाइन। इस वाले लेआउट में या फिर इस एरिया की जब हम बात करते हैं तो इसके पीछे है एक बीम एरिया जो हमने एक बहुत ही मिनिमलिस्टिक डिज़ाइन के साथ में ये हमने पहले भी बनाया है ये एरिया, और जो कि इंस्पिरेशन बना बहुत सारे फ्लैट्स के लिए। दूसरे लोगों ने भी इसको कॉपी किया, इट इज़ गुड। और यहाँ पे हमने इसको हाइड किया आपके बीम एरिया को। इसके बाजू में जो हमने प्लान किया है ये क्रोकरी एरिया, या फिर आप किस तरीके से आप यूज़ करना चाहेंगे, यू नीड टू डिसाइड बाई योरसेल्फ। इसके अंदर अच्छा खासा स्टोरेज आ गया है। इसके बेस में भी स्टोरेज है अगर आप देख पा रहे हैं। और आप लुक एट द हैंडल, व्हाट ए प्रीमियम हैंडल वी हैव यूज्ड हेयर। अगर आप ये डिज़ाइन देखते हैं तो बहुत ही रेयर डिज़ाइंस हैं और एक तरीके से पीस ऑफ आर्ट ही है, क्योंकि डिज़ाइंस या फिर जो शेप्स जो हम ट्राई करते हैं इन घरों में यूज़ करने के लिए बहुत अट्रैक्टिव है। हमारे वेंडर्स भी बहुत अच्छे हैं इन चीज़ों को लेके। दिस इज़ अ ब्यूटीफुल टेम्पल एरिया और हमारा एक स्पेशल फोकस होता है कि टेम्पल एरियाज़ को हम अच्छे से बनाएं। यहाँ पे हर एक चीज़ का हम खास ध्यान देते हैं। जब आप पूजा कर रहे होते हैं तो आपको बहुत सारे, हमारे भगवान भी आजकल बहुत हैं कि कम से कम 6-7 भगवान तो हर घर में होते हैं, तो उनकी जगह भी आपको बिल्कुल ही इनडिस्क्रिमिनेटली देनी पड़ेगी। साथ में ही हम यहाँ पे देते हैं एक छोटा ट्रे एरिया कि यहाँ पे एक बड़ी थाली यहाँ पे रख दें। पूजा करते हुए एक अच्छे से इसकी यूटिलाइजेशन होती ही होती है। दूसरा, ड्रॉर सिस्टम यहाँ पे है, स्टोरेज यहाँ पे अलग से मिल गया है। तो एक परफेक्ट टेम्पल स्पेस हमने यहाँ पे बनाया। और ऐसे टेम्पल में इवन जो एथीस्ट है उनको भी दिल करेगा कि यस, पूजा कर लेते हैं भगवान की। लेट्स गो इनटू द अदर हाउस एरिया। आई विल शो यू द किड्स रूम ऑफ द हाउस। किड्स रूम इज सो स्पेशल एंड ब्यूटीफुल। देखिए बहुत कॉम्प्लिकेटेड डिज़ाइंस में हम बिलीव नहीं करते। वी बिलीव
जो भी एरिया है उसको सिंपल तरीके से हम डिज़ाइन करें, वेदर इट इज स्टडी या फिर बैक वॉल, अनकॉम्प्लिकेटेड डिज़ाइंस बट अट्रैक्टिव। ऑफ फर्नीचर इज सो ब्यूटीफुल। उसके जस्ट ऊपर हमने फ्रेंच मोल्डिंग प्लस वॉलपेपर एंड लाइटिंग इफेक्ट दिया है। बच्चे के हिसाब से अगर हम चीज़ों को देखते हैं तो अनकॉम्प्लिकेटेड चीज़ें रखेंगे तो यस, जो आपका बच्चे हैं वो अनकॉम्प्लिकेटेड थॉट्स के साथ आएंगे। और एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर रहता है आजकल, अगर थोड़ा सा अगर ये वॉलपेपर की डिटेलिंग पे भी जाओगे, थोड़ा पास से देखो इस वाले वॉलपेपर को, इसका डिटेलिंग ये और डेप्थ जो है इस वॉलपेपर की वो बहुत ब्यूटीफुल है। लुक एट द दिस लैम्प एरिया ऑल्सो, स्पैरो फिनिश में जो ये शेप में जो लैंप है, दिस इज़ ऑल्सो सो ब्यूटीफुल। साथ में लेट मी शो यू द स्टडी एरिया। स्टडी एरिया को हमने कुछ मल्टीपल फैक्टर्स हम जनरली कंसिडर करते ही करते हैं कि दिस इज़ द बुक जोन या फिर टॉय जोन ऑफ योर किड। इसके अंदर आप अच्छे खासे टॉयज़ को आप इसके अंदर रख सकते हैं। इसके साथ में स्टेशनरी पार्ट यहाँ पे स्टोरेज के साथ में सीमलेस डिज़ाइन है, विदाउट हैंडल्स इस डिज़ाइन को बनाने की कोशिश करते हैं। बहुत सारे हैंडल्स भी हर स्ट्रक्चर में नहीं लगाने चाहिए, जहाँ पे अवॉइड कर सकते हैं विदाउट हैंडल्स ही डिज़ाइंस को बनाएंगे तो बेटर है। ये वाला जो पार्ट है दिस इज़ द लेकर्ड ग्लास। अगर मैं यहाँ पे पढ़ाई कर रहा हूँ तो मेरे को कुछ क्विकली कुछ चीज़ें नोट करनी है प्रैक्टिस के लिए इवन, तो ये वाले पूरे एरिया को हम आराम से यूज़ कर सकते हैं। स्टडी के हिसाब से ड्रॉर्स आपको दे ही दिए हैं। साथ में अगर इन टोटल अगर आप डिज़ाइन भी देखते हो तो लाइटिंग इफेक्ट भी है, एक कंप्लीट स्टडी विच इज़ वी वांटेड टू डिज़ाइन। साथ में कुछ इलेक्ट्रिकल पॉइंट्स भी कनेक्टेड टू द स्टडी ही दिए कि आपका फ़ोन या लैपटॉप अगर आपको चार्ज करना है, सो दिस बिकम्स द वेरी इंपॉर्टेंट एंड यूजफुल एरिया। दिस इज़ द किड्स रूम वार्डरोब हियर। यहाँ पे हमने बहुत ही बेसिक वाइट स्कीम है, ये फ्रोस्टेड वाइट एक कलर स्कीम है जो कि अलग अलग कैटलॉग्स में होते हैं, बट वी चूज़ ओनली दोज कैटलॉग्स जिनकी लाइफ और क्वालिटी अच्छी रहती है। दिस इज जस्ट अबाउट द कलर आई एम एक्सप्लेनिंग। इसके अलावा जो हमने हैंडल्स जो यहाँ पे यूज़ किए हैं, बिग साइज हैंडल्स रोज गोल्ड एंड ब्लैक स्कीम में। इसका छोटा वाला पार्ट लोफ्ट में चला गया, बड़ा वाला पार्ट बड़ी वार्डरोब में। इसका स्टोरेज का पार्ट भी वेल प्लान्ड एज पर पर्सन होता है। लेट मी शो यू वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, दैट इज द वॉशरूम। आई विल शो यू द वेरी ब्यूटीफुल टेम्पल हेयर। एक बहुत ही स्पेशल यूटिलिटी को बच्चे के हिसाब से हमने यहाँ पे प्लान किया है। ये जकूजी पार्ट हमने यहाँ पे इंस्टॉल किया है, वेरी फंक्शनल जकूजी दिस इज़। और हमने यहाँ पे इसके मल्टीपल चेंजेस करे हैं कि हमने वैनिटी को यहाँ से रिमूव किया, उसके बाद में जकूजी जैसे अप्लायंस को अगर आप इंस्टॉल करना चाहते हैं तो उसके फैक्टर्स, उसकी यूटिलिटी, उसकी टेक्निकल डिटेल्स होनी आपको बहुत ज़रूरी है। अगर एक भी चीज़ मिस आउट हो गई तो फिर ये चीज़ अच्छे से काम नहीं कर पाती। तो यस, टेक्निकल नॉलेज ऑफ दिस काइंड ऑफ थिंग इज वेरी important. We have changed all the tiles of this washroom as well. Look at the highlighting tile here. यहाँ पे highlighting tile एक जगह, और फ्लोर और बैलेंस वॉल्स का डिज़ाइन जनरली हम बोलते हैं कि सेम ही होना चाहिए। जो ये दीवार का कलर है वो ही टाइल नीचे फ्लोर पे भी लगेगी, तो सिमलेस लगेगा आपको अपना वॉशरूम। दिस इज़ द मास्टर बेडरूम ऑफ द हाउस। अगेन मास्टर बेडरूम इज़ सो स्पेशल। यहाँ पे आपका बेड के डिज़ाइन से लेके फ्रेंच मोल्डिंग, येट वॉलपेपर एंड this kind of lamp. This is very similar to the kids room, but yes, thoughts, sizes और आपका साइज ऑफ फर्नीचर यहाँ पे बदल जाता है। यूटिलिटी इज़, हम किड्स रूम में कभी भी सजेस्ट नहीं करते कि टीवी यूनिट देना है, बिकॉज उनको पढ़ाई करवानी है। यहाँ पे हमने जो डिज़ाइन दिया है वो ड्रेसिंग कम कनेक्टेड टीवी यूनिट का हमने यहाँ पे दिया है। बहुत सारे घरों में अगर आपने देखा हो, क्योंकि जब हर कोई रिसर्च करता है कि ड्रेसिंग पार्ट भी बनाना है, टीवी यूनिट भी बनाना है, तो लोग क्या करते हैं कि एक छोटा सा टीवी यूनिट वहाँ पे दे दिया, फ्रंट में दे दिया, ड्रेसिंग यूनिट दे दी एक कॉर्नर में। ऐसा कभी नहीं। हमारा प्रिंसिपल है कनेक्टेड डिज़ाइंस बहुत ब्यूटीफुल लगते हैं, जस्ट लाइक हियर। ठीक है, ड्रेसिंग पार्ट आ गया प्रोफाइल ग्लास के साथ में। दिस इज़ द ड्रेसिंग पार्ट। इसके साथ में ही आपका बहुत ही मिनिमलिस्टिक टीवी यूनिट हमने यहाँ पे दिया है। उसके बाद जो रेस्ट ऑफ द हाउस रूम जो आप देख रहे होते हैं वो बहुत क्लीन है, कि बेड की प्लेसमेंट हो गई, अनक्लटर्ड आपका वॉल डिज़ाइन हो गया। लुक एट द लाइटिंग, जो हम हमेशा सजेस्ट करते हैं, कॉर्नर टू कॉर्नर एक सफिशिएंट लाइट होनी ही चाहिए। जिन रूम्स में फॉल सीलिंग नहीं होता है वहाँ पे फिर हम बोलते हैं कि कोई कॉन्सेप्ट लाइट लगाएंगे या ट्यूब लाइट लगाएंगे, जो कि थोड़ी इनकम्प्लीट लाइटिंग लगती है। विदाउट लाइटिंग तो घर अच्छा नहीं लगेगा। दूसरा, यहाँ पे हमने एंड टू एंड एक पैलवेट भी बनाया है। इफ़ यू वांट, मैं ये कर्टेन को एंड टू एंड पूरी दीवार पे भी रख सकता हूँ कि आपको पता ही ना चले कि ये वॉशरूम है।
और वो आपका बालकनी वाला एरिया है। तो यस, दिस इज द कंप्लीट सेटअप एज फार एज मास्टर बेडरूम इज कंसर्न। Before concluding the video, let me show this beautiful wardrobe in the master bedroom. Half glass, half wooden, beautiful handles, और इसके बेस में हमने एक ड्रॉर सिस्टम भी दिया है विद द लॉफ्ट्स। तो यस, हस्बैंड एंड वाइफ के लिए अलग अलग कुछ पैरामीटर्स मिल जाते हैं स्टोरेज के हिसाब से। और एक बार मैं बालकनी का भी एक थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन दे देता हूँ आपको। हाँ जी, बालकनी में हमने अगर हम टाइल्स चेंज कर रहे हैं आपके वॉशरूम में, तो बालकनी में कुछ अलग चीज़ें हमने एक बेसिन की इंस्टॉलेशन दे दी है। इसका प्लम्बिंग पॉइंट हमने लिया है आपके वॉशरूम से ही, क्योंकि वॉशरूम की टाइल्स चेंज हुई हैं। तो यस, यू कैन टेक सम एक्स्ट्रा कनेक्शंस फॉर द बालकनी यूटिलिटी एज वेल। यहीं से हमने आपकी वॉशिंग मशीन को भी कनेक्ट कर दिया है और एक लॉन्ड्री बॉक्स भी बनाया है। इफ़ यू वांट टू हैव ए क्विक व्यू हियर, इसमें अच्छी खासी स्टोरेज आ गई है। So friends, if you like our design and if you like the sense of design which we have, और जिस तरीके से घर हम बनाते हैं, स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे आप हमसे बात कर सकते हो। और कुछ ऐसे ही ब्यूटीफुल आपके लिए या फिर आपकी फैमिली और फ्रेंड्स के लिए अगर बनाने हैं, हमारे इस वीडियो को किसी के साथ शेयर करो। दिस इज़ अ हम्बल रिक्वेस्ट। और सब्सक्राइब करो दोस्तों, ये बहुत ज़रूरी है। वी वांट टू बिल्ड दिस फैमिली टू द बेस्ट। और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस एक मुहिम में, एक मिशन में अगर शामिल होते हैं कि प्रैक्टिकल, सस्टेनेबल एंड इंग्लिश थीम घर हमको हमारे एरियाज़ में चाहिए और हमारी फैमिलीज़ के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बहुत ज़्यादा कलरफुल नहीं, ऐसा इंग्लिश थीम और कंटेम्प्रेरी घर भी बनाने वी कैन डू इट फॉर यू। लेट्स मीट इन द नेक्स्ट वीडियो इन द सम फाइन डे। लेट्स मीट ओवर द कॉफ़ी एज वेल इफ़ यू लाइक। लेट्स गो।